हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से। यहाँ पे बुलबुल बना रही है अपने लिए नाश्ता। नाश्ते में ये बना रही है प्याज टमाटर वाले सिंपल से सैंडविच। एक साइड इसने केचप लगा दिया है, एक साइड लगा लिया है ये होममेड मेयोनीज़, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। ये इसको बहुत पसंद आया और ये कह रही है आगे से मार्केट से मेयोनीज़ मत लाना, ये घर पे ही बना लिया करो, मुझे अच्छा लगा। और जब से गुड्डू आकर गई है ना, इसको कुकिंग का भूत सवार हो गया है। आज कह रही थी संडे को कि आज सबका नाश्ता मैं बनाऊंगी, मैं पोहा बनाती हूँ। मैंने कहा ना, तू पोहा रहने दे, तू अपना अपना नाश्ता बना ले, कुकिंग सीख लेना छुट्टियों में। अभी बुलबुल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बुलबुल ने अपने लिए सैंडविच बना लिया था और इधर मैं लगा रही हूँ आज अपने बालों में हेयर पैक नहाने से पहले, क्योंकि फिर बाद में हेयर पैक लगाओ तो 2 बारी फिर हेयर वॉश करना होता है। तो घर का सारा सुबह का काम हो गया है और अब मैं इसको सुबह का काम सारा तो क्या हो गया, मतलब झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, मशीन अभी भी चल रही है। तो जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक ये पैक मेरा 10-15 मिनट लगा हुआ रह जाएगा। ये पैक मैंने लगाया है मेथी और दही का। मेथी मतलब 4-5 चम्मच मेथी मैंने रात भर के लिए भिगो दी थी और उस भीगी हुई मेथी में थोड़ा सा दही डाल के इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। और इस पैक को मैंने लगा लिया अपने बालों में। 10-15 मिनट इसको रखूँगी और उसके बाद जो है मैं शैम्पू से हेयर वॉश कर लूँगी। तो ये पैक शैम्पू जिस दिन आपको करना हो ना, उससे पहले लगा लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी हमारे ग्रे हेयर तो नहीं है, मतलब मैंने जिस दिन बच्चों के बालों में मेहंदी लगाई थी ना मेथी डाल के, तो उन्होंने पूछा था कि दीदी हम क्या करें बालों को बढ़ाने के लिए। तो आप ये वाला मेथी वाला पैक ट्राई कर सकते हो। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो बस जी मैं 10-15 मिनट इसको रखूँगी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। तब तक मैं जो अपने घर के जो सुबह के बचे कुछ काम है वो निपटा रही हूँ। कपड़े धो के सुखा दिए और इधर ये कुछ थोड़े से बर्तन रखे थे उनको साफ़ किया है और देव जी लेकर आए थे फ्रूट्स, तो इनको धो कर रख रही हूँ। तब तक ये पैक भी मेरे बालों में लगा हुआ रह जाएगा। बस ज़्यादा देर इसको नहीं रखना होता, 15-20 मिनट के लिए रखना होता है, फिर हेयर वॉश कर लो। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं इससे और बहुत बढ़िया शाइन भी आ जाती है बालों में, ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। बुलबुल ने तो अपने लिए नाश्ते में सैंडविच बना लिया था और यहाँ पे देव जी के लिए और मेरे लिए मैं पपीता कट कर रही हूँ। संडे को मैं नाश्ता कम ही बनाती हूँ, सीधा लंच ही बना लेती हूँ और जल्दी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने और देव जी ने फ्रूट ही ले लिए थे और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर आ गई हूँ, हेयर वॉश भी कर लिया है और आज एक बढ़िया सा प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने लिया था सर्दियों में। 2-3 महीने हो गए हैं उसे यूज़ करते हुए मुझे, और अब आपके साथ इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आजकल कोई भी प्रोडक्ट मैं पहले खुद इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ एक ऐसा मसाजर जिसे दिन भर की थकान के बाद आप हेड मसाज करने के लिए यूज कर सकते हो। ये है अगारो का स्कैल्प मसाजर, जो कि रिचार्जेबल भी है और वाटरप्रूफ भी है। अगारो का ये मसाजर एक इलेक्ट्रिक हेड नीडिंग स्कैल्प मसाजर है जो कि काफी रिलैक्स फील करवाता है। छोटा सा ये मसाजर है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये सिंगल बटन ऑपरेशन के साथ आता है और इसका पावर बटन नीचे की तरफ है। इसमें 4 सिलिकॉन के हेड्स दिए गए हैं जो कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं और सूदिंग मसाज देते हैं। अपने स्कैल्प में मसाज करने के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए और डीप क्लीनिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इसके सिलिकॉन हेड्स काफी सॉफ्ट है, जिसकी वजह से काफी अच्छा फील होता है इससे मसाज करने के बाद। 3 स्पीड मोड के साथ ये मसाजर आता है। सिंगल प्रेस से मोड चेंज होते हैं, लॉन्ग प्रेस करने से ऑन ऑफ होता है। इसका चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर है। इसका चार्जिंग बेस थोड़ा सा अलग टाइप का है। अलग टाइप से मेरा मतलब है इसका जो चार्जिंग केबल हेड है वो मैग्नेटिक है। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद ये अंदाजन 7 दिन चलेगा, अगर आप रोजाना इससे 10 मिनट अपने हेड की मसाज करेंगे। और चार्ज कुछ इस तरह से आप इसे कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ एक स्ट्रैप भी मिलता है। स्ट्रैप लगाने से जब आप इसे यूज करोगे तो ये कहीं इधर उधर गिरेगा नहीं। स्ट्रैप की मदद से आप इसे कहीं टांग भी सकते हो और जब आप इसे यूज करो तो इस तरह से इस स्ट्रैप को अपने हाथ में डाल लो ताकि इसे होल्ड करना आसान हो जाए और जब आप इसे यूज करो तो इधर उधर गिरने का डर ना रहे। दोस्तों अगर आपको रेगुलर सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है या फिर थकावट की वजह से कभी कभी सर में दर्द हो जाता है, तो आप इस हेड मसाजर की मदद से एक अच्छी सी हेड मसाज ले सकते हो खुद से ही।
इसके अलावा हेयर में ऑयल लगाने के बाद भी आप इससे अच्छी सी हेड मसाज ले सकते हो, जिससे हेयर ऑयल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा हमारे बालों में। स्कैल्प को अच्छे से मसाज देने के साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे आपको हेयर ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इस मसाजर से आप अपने हेड पे कहीं पे भी, फ्रंट पे, बैक में बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हो। इवन आप इससे अपने नेक पे भी बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हो। दोस्तों, अगारो के इस मसाजर की सबसे अच्छी बात यह है, ये वाटर प्रूफ है और आप इसे धो भी सकते हो। बेटर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके अलावा भी कोई इसे यूज़ करता है तो इसे यूज़ करने के बाद आप इसे अच्छे से वॉश कर सकते हो। इसके ये जो सिलिकॉन हेड्स है, इन्हें आप निकाल कर भी वॉश कर सकते हो, या एज इट इज़ इस तरह से भी आप इसे वॉश कर सकते हो। वॉश करने के बाद ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। वाटरप्रूफ होने की वजह से आप इसका यूज शावर लेते वक्त भी कर सकते हो। जब आपको अपने बालों में शैम्पू करना हो तो शैम्पू के साथ आप एक मसाज अपने बालों में दे सकते हो, जिससे बालों की बहुत अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और देखिए, वॉश करने के बाद भी अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट मैंने लिया है अमेजोन से। लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगी, अगर आप भी इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो। ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर में मेरे को नींद आने ही वाली है। आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल पर बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी देसी थाली। हाँ जी, देव जी लेकर आए ये कच्चे कच्चे लोइये और काचर। तो आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल देसी थाली। वैसे भी पूरी सर्दी, गोभी मटर, आलू मटर ये सब खा के बोर हो गए हैं। अब आ गई है गर्मियों वाली सब्जियां, जिसमें लोइया, तोरई, घिया, ये सब सब्जियां आएगी। और नई नई जब ये सब्जियां आती है ना तो अच्छी भी बहुत लगती है। तो आज मैं फर्स्ट ये हरी सब्ज़ी बना रही हूँ, लोइया की सब्ज़ी बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी काचरा और हरी मिर्ची की चटनी। हाँ जी, गर्मियाँ शुरू होते ही ये चटनी जो है ज़रूर बननी शुरू हो जाती है। और ये चटनी बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होती। और जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो बड़ी काम आती है ये चटनी। तो आज काचर आ गए थे ताज़ा ताज़ा, तो वो मिर्ची मैंने रात भर के लिए भिगो दी थी। और किसी ने कहा था कि दीदी आप बहुत मिर्ची खाते हो, तो हाँ, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा तीखा ज़्यादा खाते हैं। और प्लस ये मिर्ची जो है ना, रात भर के लिए मैंने भिगो दी थी, तो ये ज़्यादा गर्म नहीं करती है। इनका जो गर्माहट होता है ना, वो सब पानी में निकल जाता है। तो ये जो चटनी है ना, ये हमारे राजस्थान के हर घर में आपको जो है देखने को मिलेगी। पहले तो सिलबट्टे पे बनाती थी लेडीज़, और कच्ची ही ये चटनी खाई जाती थी। पर अभी तो मैं छौंक के बनाती हूँ, अलग तरीके से बनाती हूँ। पर गर्मियों में हर घर में ये चटनी आपको मिलेगी, क्योंकि इसी टाइम काचर आता। अच्छा, इन देसी सब्जियों के साथ बाजरे की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने मोठ और बाजरी को मिक्स करके आटा पीसा है घर पे मिक्सी में ही। तो थोड़ा सा मोटा रह गया आटा पीसने में, पर बन जाती है इसकी भी रोटी। अगर आप गर्म पानी से आटा लगा लो ना, थोड़ा सा मतलब तेज गुनगुना पानी लेकर अगर उससे आटा लगाओ तो बढ़िया बन जाती है। और ये देखो, पतली पतली बढ़िया सी मैंने मोठ बाजरे की रोटियाँ भी बना दी। अगर थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इस आटे को रेस्ट पे रख दो ना, तो रोटियां फूलती भी बहुत अच्छी है। और ये जो थोड़े थोड़े से किनारे फटे हैं ना रोटी के, वो भी नहीं फटते। पर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, देजी का टिफ़िन भेजना था, तो मैंने तो तुरंत ही बना ली थी। तो बढ़िया सी मोठ बाजरे की रोटी हो गई है, लोइये की सब्ज़ी, साथ में लस्सी। और लोइये की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी मैंने। कुकर में तेल डाला, जीरा डाला, सारे बेसिक मसाले ऐड करे, लोइये के साथ भून लिया था बेसिक मसालों को, और बस एक सीटी लगा ली थी। तो ये बन गई है हमारी बढ़िया सी आज की देसी लंच थाली। तो बढ़िया सा लंच हो गया, मज़ा आ गया था आज का लंच करके। और इधर आ गया था मेरा एक पार्सल। तो बच्चों को बड़ा रहता है ना, पार्सल आते ही जो है मेरे से ज़्यादा जल्दी रहती है बुलबुल को। तो भाग के आई है और कह रही है मैं इसे अनबॉक्स करूँगी। ये मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से बैंगल बॉक्स। मेरे पास बैंगल्स बहुत सारे हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। मेरे पास चूड़ियाँ भर भर के हैं, तो उनको रखने के लिए और मैं देखती ही रहती हूँ कि कोई सस्ते बैंगल बॉक्स मुझे मिल जाए। तो ये बैंगल बॉक्स मैंने मंगवाए हैं प्लास्टिक के। ये 4 बॉक्स मुझे मिले हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया शायद 250 रुपये के 4 बैंगल बॉक्स मुझे मिल गया है। तो सेक्शन भी दिए हुए, अलग अलग सेपरेट करके रख सकते हैं। मेरे को ये वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, पेस्टल वाली। ये कांच की चूड़ियाँ भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाई थी, और बैंगल बॉक्स भी। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, कम्युनिटी में भी डाल दूंगी। अगर आपको भी बैंगल्स रखने के लिए चाहिए बॉक्स तो आप ले सकते हो, क्वालिटी बड़ी अच्छी आई है।
और जी फिर लंच करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया होगा और उसके बाद आज मैं लग गई थी ये बुलबुल की अलमारी सेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी क्योंकि जब से सर्दियों के कपड़े मैंने निकाले थे मतलब रखे थे वापस, और गर्मियों के कपड़े जब मैंने निकाले थे ना तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे उस टाइम जल्दी जल्दी में। गुड्डू भी आई हुई थी, त्योहार का भी काम था होली का, तो मैंने ऐसे ही मतलब रख दिए थे और बच्चों ने सारे फिर इधर उधर बिखेर दिए। तो आज फिर मैंने सोचा चलो जो है इसको सेट कर देते हैं। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं मतलब बुलबुल की अलमारी मुझे सेट किए हुए, और बच्चों की बिखरती है ज़्यादा, मेरी और देव जी की तो बिखरती नहीं क्योंकि बड़े तो फिर उस हिसाब से कपड़े लेते हैं ना कि भी ज़्यादा बिखेरे ना, फिर बिखरी भी होती है तो मैं मेरी तो तुरंत ही समेट लेती हूँ। और जब अभी गुड्डू गई थी तो थोड़ी बहुत उसने बिखेर दी इसकी अलमारी, क्योंकि वो जब जाती है ना तो बुलबुल की अलमारी में से भी कपड़े उठा के ले जाती है। और हालांकि अपने कपड़े वो छोड़ के भी जाती है बुलबुल के लिए, क्योंकि दोनों बहनों के सेम ही जो है मतलब है ना साइज़ के कपड़े आते हैं, तो वो कुछ अपनी काफ़ी टॉप वगैरह कुर्तियाँ वगैरह बुलबुल के लिए छोड़ के भी चली जाती है, फिर वो बुलबुल पहन लेती है। तो आज फिर दिन में मैंने ये काम किया, मैंने कहा ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था तो इस अलमारी को मैंने सेट किया। हालांकि ये जब से मैंने टोकरियाँ रखनी शुरू की है ना बुलबुल की अलमारी में तो काफ़ी कम बिखरती है। मतलब पहले तो मुझे हर 15 दिन से बुलबुल की अलमारी सेट करनी पड़ती थी, और अभी अलमारी सेट करने के बाद 2-3 महीने तक बिखरती नहीं है, मतलब आराम से सेट रहती है। तो बस ये सेट करिए। और हाँ, आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो मुझे हल्का सा सर्दी जुकाम है, तो मेरी वॉइस आपको अजीब सी लग रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हुआ यूँ था कि सैटरडे को हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। प्रीवियस व्लॉग में तो मैंने बताया था गर्मी आ गई है, पर मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी गर्मी कभी सर्दी हुए जा रही है। सैटरडे को नाइट में मौसम ख़राब हो गया था, बहुत तेज़ आंधी चली, रात को बारिश हुई, और संडे को सुबह में मौसम ख़राब हो गया। रहा सहा जो है मैंने संडे को सुबह वो मेथी वाला पैक लगाया, उसके बाद मैंने ठंडे पानी से सर धो लिया, क्योंकि शीतला सप्तमी के बाद मैं ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देती हूँ, तो मुझे लगा इतना भी ठंडा नहीं है, नहा लेते हैं क्या ही हो जाएगा। और हुआ ये कि शाम को मुझे छींके पे छींके आना शुरू हो गई थी, मतलब मेरी तबीयत जो है बिगड़ गई थी, सर्दी जुकाम हो गया। तो यहाँ पे मैं तैयार हुई थी बाहर जाने के लिए, मंदिर जा रहे थे श्याम बाबा के, तो सोचा था कि नेल पेंट मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, पर फिर मैंने कहा छोड़ो यार, छींके आ रही है कल को और नेल पेंट भी मेरा इधर उधर हो जाएगा। और मौसम देखो कैसा हो रहा है, मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही है, अचानक से मौसम बदल गया है, पलट गया है। वैसे तो अच्छा है, इतनी जल्दी गर्मी आने अभी सही नहीं है। तो श्याम बाबा के मंदिर जाने से पहले हमने सोचा कि प्लॉट चलते हैं। हमारा एक प्लॉट है, मैं हर साल दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे ढेर सारे गुलाब लगते हैं। एक तो हमारे घर के सामने है, तो घर के सामने वाले पे तो इस बार इतने गुलाब नहीं लगे हुए थे, ये थोड़ा सा घर से दूर है तो वहाँ पे भी काफ़ी गुलाब लगते हैं। तो हमने सोचा पहले गुलाब के फूल ले आते हैं और उसके बाद चलेंगे श्याम बाबा के मंदिर। आज श्याम बाबा के मंदिर में गुलाब चढ़ा कर आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे और पहुँचते ही जो है आज तो मूड ख़राब हो गया, क्योंकि गुलाब के पेड़ तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लगे हुए हैं, और इनमें वो जो है कलियाँ भी आई हुई है गुलाब की बहुत सारी, और ढेरों फूल उतरते हैं डेली के, मतलब 100-150 भी से भी ज़्यादा फूल यहाँ पे उतर जाते हैं। हाँ, कोई ले गया, कितने लग जाते हैं डेली तो यहाँ के सारे फूल सुबह सुबह ही तोड़ लेते हैं, पर आज मेरे से ही गलती हो गई। आज जी का मन था मैं साथ आऊँ और मैं गुलाब के फूल देखूँ इतने सारे, तो उन्होंने मेरे को कहा सुबह सुबह चलो, पर रात को मौसम ख़राब हुआ था तो घर भी काफ़ी गंदा था, मुझे साफ़ सफाई वगैरह करनी थी, तो मैंने कहा सुबह फिर लेट हो जाएगी प्लॉट जाएंगे तो मैंने उनको कहा शाम को चलेंगे और फिर शाम को तोड़ के मंदिर में चढ़ा देंगे। और शाम को हम पहुँचे और किसी ने यहाँ पर चोरी कर लिए सारे फूल। इतने सारे फूल देख के किसी का मन ललचा गया होगा तो किसी ने तोड़ लिए, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है ना वो थोड़ी छोटी बनी हुई है। चलो खैर, उसकी किस्मत में लिखे हुए थे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। पर गुलाब के फूल होते ही ऐसे हैं कि उनको देख के मन ललचा जाता है। और इधर घर पहुँचे, बुलबुल ले रही थी, सनसेट हो रहा था बड़ा प्यारा सा, तो उसकी वो फ़ोटो क्लिक कर रही थी। वैसे वो पहले खेलने गई हुई थी जब हम लोग प्लॉट गए थे, तो वो घर पे नहीं थी, अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी खेलने के लिए। और ये देखो जो स्टोरेज हमने अलमीरा के ऊपर बनवाया था ना, वो कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। मैं दिखाना भूल गई थी, गुड्डू जा रही थी उस चक्कर में। गुड्डू जब गई थी ना उसके नेक्स्ट डे ये बन के तैयार हो गया था। तो कुछ इस तरह का बना है, मैच तो नहीं कर रहा है पर ठीक है, चलो सामान इसमें ढेर सारा आ जाएगा। चलिए जी, इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।